IRN24 के विशेष खबर जो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किया गया है। हमारा विशेष कार्यक्रम हमर नेता में आज प्रदेश के सबसे कम उम्र के नगर पंचायत अध्यक्ष को हम ले रहे हैं, जिन्हें आप सुनेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम हमर नेता में। जी हां, मैं डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह रिपब्लिक और IRN24 के लाइव खबर में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा खास कार्यक्रम, आप जरूर बने रहिए हमारे इस खास खबर में। हमर नेता कहते हैं, उम्र किसी भी परिपक्वता का पैमाना नहीं होती। यदि राजनीतिक पकड़, आपकी सामाजिक सोच और जन सेवा की भावना है तो उम्र का कोई ऐसा तकाजा नहीं रहता जो परिपक्वता को प्रमाणित करे या उसका आधार बने। जी हां, आज हमारे बीच नगर पंचायत भटगांव के अध्यक्ष सूरज गुप्ता जी हैं, जो प्रदेश में सबसे युवा नगर पंचायत अध्यक्ष हैं और जिन्होंने नगर पंचायत के लिए अपने बीते कार्यकाल में वो काम कर दिखाया है जो जनता काफी पसंद कर रही है। सामाजिक सरोकारों से जुड़ी बात हो या बेरोजगारों के लिए बात हो, एक प्रयास इनके द्वारा जो किया जा रहा है नगर पंचायत में, निश्चित तौर पर यह प्रदेश में आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा और अच्छा उदाहरण साबित हो सकता है। आइए हम मिलते हैं नगर पंचायत भटगांव के अध्यक्ष सूरज गुप्ता जी से, जो प्रदेश के सबसे युवा नगर पंचायत अध्यक्ष हैं। सूरज जी, मैं आपसे सबसे पहला सवाल रिपब्लिक की तरफ से, IRN24 की तरफ से और जनता की ओर से ये करना चाहूंगा, आप राजनीति में आपका कैसे पदार्पण हुआ और राजनीति में आने की प्रेरणा कहां से मिली, और आज अपने कार्यों से आप स्वयं कितने संतुष्ट हैं, जनता के बीच में आप हैं। सूरज जी। आप सभी को नमस्कार। आज IRN के माध्यम से आज यहाँ लाइव टेलीकास्ट हो रही है। जैसा कि भैया जी ने पूछा कि आपने राजनीति की शुरुआत कैसे की है। सर्वप्रथम मैं राजनीति जब यूथ कांग्रेस की जब चुनाव हुई थी, लगभग आज 8 साल हो गई, 8-9 साल हो गई। उस टाइम यूथ कांग्रेस के विधानसभा चुनाव में आदरणीय प्रदीप रजवाड़ी जी ने चुनाव लड़ी थी यूथ कांग्रेस की। जब उन्होंने यूथ कांग्रेस जीती, उसके बाद भटगांव हॉस्पिटल चौक है, वहां पर एक चाय की ठेला थी। चाय की ठेला में प्रदीप भैया ने बोला, सूरज एक फोटो तुम दे दो, विज्ञापन छापना है जीत की खुशी में। मैंने प्रदीप भैया को उस फोटो को दिया। दूसरे दिन फोटो मेरी पेपर में आई तो मेरी एक जिज्ञासा सी हुई कि मेरा फोटो पेपर में आई, मैं इतना बड़ा हाईलाइटेड, हर क्षेत्रों में मेरी फोटो छपी। मेरे को 2-4-5 लोगों ने उस टाइम फोन किया कि भैया आपका फोटो छपा है। उसी टाइम से एक प्रदीप भैया के माध्यम से छात्र राजनीति से मैं जुड़ा। जो छात्र राजनीति से जुड़ते जुड़ते कॉलेज में छात्र संघ चुनाव में मैंने सहभागिता निभाया। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी मैंने सहभागिता निभाई थी। और आपका शासकीय डुमरिया कॉलेज जो हमारे विधानसभा भटगांव में आती है, पहले जरही में आती थी, वो भवन निर्माण के कारण वहां पर जरही में चलती थी, लेकिन वो भटगांव विधानसभा में पदस्थ है। एक छात्र राजनीति से मैं कायम होते हुए आया। आदरणीय हमारे छत्तीसगढ़ शासन के लोकप्रिय संसदीय सचिव और भटगांव विधानसभा में लोकप्रिय विधायक आदरणीय पारसनाथ रजवाड़ी जी के मार्गदर्शन और उन्हीं के आदरणीय हमारे प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने मेरे को शासकीय महाविद्यालय का अपना विधायक प्रतिनिधि का दायित्व दिया। फिर मैं विधायक प्रतिनिधि बना शासकीय डुमरिया कॉलेज का। साथ ही छात्र राजनीति में सर्वप्रथम मैं विधानसभा NSY का विधानसभा उपाध्यक्ष बना, फिर जिला का महासचिव बना। मेरी राजनीति की शुरुआत बढ़ती गई। साथ ही मेरे को एक प्रदेश में उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा जी थे छात्र संगठन के, उन्होंने अपने साथ मेरे को रखा कि तुम मेरे साथ बॉडी में रहो प्रदेश में। उन्होंने मेरे को प्रदेश सचिव बनाया, जो एक प्रदेश को 1 साल नेतृत्व करने का मेरे को मौका मिला। तत्पश्चात आदरणीय विधायक जी
ने बोला कि सूरज एक युवा को टिकट दिया जाए, जो तुम ही एक देख रहे हो, एक युवा को मौका दिया जाए, तुमको एक पार्षद का टिकट दिया जा रहा है। आदरणीय विधायक जी का मार्गदर्शन से मेरे को टिकट मिला। आज उन्हीं की कृपा से आज मैं नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर आज मैं नेतृत्व कर रहा हूँ आज नगर पंचायत भटगांव को। सूरज जी, आपने कहा कि एक चाय की दुकान पे मेरी मुलाकात है, हमारे जो आपके सीनियर थे प्रदीप राजवाड़े जी, वो पार्टी की ओर से आप एक विज्ञापन के लिए आपकी फोटो मांगी। बहुत बड़ी एक अच्छी बात आपने बताई कि इतने छोटे स्तर पे आपने राजनीति की शुरुआत की, जहां छात्रों से जुड़े हुए थे, छात्रों की समस्याओं को लेकर आप सरकार से रूबरू होते थे या अपनी मांगों को रखते थे छात्र समस्याओं को लेके। युवाओं की एक बड़ी टीम आपके साथ थी उस समय, और क्या आप मानते हैं कि युवाओं का साथ आज भी आपके साथ बना हुआ है और भविष्य में भी युवाओं का साथ रहेगा? इसमें आपका क्या कहना है कि पूरे भटगांव विधानसभा की आज के दौर में बात की जाए, नगर पंचायत भटगांव के युवाओं की बात की जाए, तो एक बहुत बड़ा एक टीम आपके साथ जुड़ा हुआ है युवाओं का। इसको आप क्या मानते हैं राजनीतिक सफरनामे में आपकी सफलता के लिए? जैसा कि हमारे साथ युवा तो बहुत जुड़े हुए हैं अपने पूरे विधानसभा में। हमारा टीम एक जाई होके करती है और सबके नेतृत्व में करती है। अपना जो भटगांव विधानसभा की टीम है, आदरणीय जैसे हमारे माननीय विधायक जी जैसा निर्देश करते हैं यूथ को, वैसा निर्देश आदरणीय विधायक जी के ही नेतृत्व में करते हैं। हमारी टीम एक पूरी एकजाई होके पूरे विधानसभा में, यानी गुटबाजी का कुछ वैसा हमारे विधानसभा में आज तक नहीं दिखी कि दो गुट में बट के यहाँ पर राजनीति युवाओं ने किया। एकजुटती के साथ आदरणीय विधायक जी के नेतृत्व में यहाँ पर यूथ भटगांव विधानसभा में और नगरीय निकाय में भी कर रही है। भटगांव विधानसभा की बात की जाए या नगर पंचायत भटगांव की बात की जाए, आज सूरज गुप्ता जी का लोहा वाकई में सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के साथ साथ युवा मान रहे हैं। हम अब बात करते हैं, आप 2 दिन पहले देखे होंगे, हमारी विशेष खबर भी अन्य मीडिया चैनलों के माध्यम से भी सुने होंगे आप। संत शिरोमणि माता कर्मा जयंती महोत्सव के लिए जहां एक ओर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल आए हुए थे, जिन्होंने प्रदेश की खुशहाली के लिए माता कर्मा चौक में माता कर्मा की पूजा अर्चना की, साहू समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। उससे ठीक पहले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का दौरा, रमन सिंह जिन सरोकारों से जुड़कर जहां जहां गए वहां वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी गए। हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रदेश में आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसका कहीं ना कहीं बिगुल बज चुका है। सूरज जी, मैं जानना चाहूंगा, प्रदेश के मुखिया आज 2 साल वैश्विक महामारी कोरोना के बीच में काम करते हुए अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को आखिरी व्यक्ति तक, गांव गरीब किसानों की बात करते हैं, आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंचाए हैं, और वर्तमान में जो स्थिति है कांग्रेस की भूपेश बघेल के नेतृत्व में, आप कैसा मानते हैं? जैसा कि आदरणीय हमारे छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी है। देखिए, विपक्ष तो चुनाव नजदीक आ ही गया है, साल भर का दिन बाकी है। विपक्ष अपना राजनीति सीखने में लगी हुई है, वो अपना तैयारी कर रही है, लेकिन आज लगभग 3 वर्ष से ज़्यादा हो गई है कांग्रेस शासन छत्तीसगढ़ में रहते हुए। 3 साल के कार्यकाल में 2 साल कोरोना में ही बीत गई, 1 साल चुनाव में बीत गई, एक चौथा साल है, लेकिन तब भी आदरणीय हमारे छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के दर्जा पे आज हैं। और काम की बात कही जाए तो पूरे भारत में गोधन न्याय योजना एक रोल मॉडल के रूप में आज नेतृत्व पूरे देश में कर रही है। और आपका नरवा गरवा घुरवा बाड़ी एक किसान के हित में एक कार्य कर रही है भूपेश बघेल की सरकार। एक हमारे सरकार का ऐसी मुख्यमंत्री हैं हमारे भूपेश बघेल जी जो पूरे भारत में नहीं है। आदरणीय भूपेश बघेल जी विधानसभा चुनाव के लिए बागडोर वो संभाल चुके हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव पुनः छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है।
सूरज जी, जमीनी स्तर की बात की जाए तो नगर पंचायत अध्यक्ष बतौर आपने जो काम किए हैं उसमें जहां तक हमको जानकारी मिली है, स्वच्छता की बात हो, पूरे वार्डों में जो लोगों की, आम नागरिकों की, वार्ड वासियों की समस्याएं हो, आपने शुरू से उसे महत्व दिया है, दर्जा दिया है। और एक चीज और मैंने सुना है कि आप जो गोबर से निर्मित बहुत सारी वस्तुएं हैं जिन्हें आप उनका प्रोत्साहन करने में कभी पीछे नहीं रहे हैं। कुछ ऐसे सरोकार जुड़े हैं सामाजिक तौर पे, गोधन न्याय योजना से जुड़ी हैं, उसको लेकर आप काफी गंभीर दिखते हैं। जो मिट्टी निर्मित बर्तन या सामग्रियां हैं उसके लिए भी आपने काफी प्रोत्साहित किया है उन तकनीकी रूप से जुड़े गरीबों का, उन कारीगरों का। क्या आप मानते हैं आप कि आने वाले समय में अवसर और अच्छे बनेंगे प्रदेश में? यदि भूपेश बघेल की सरकार आती है तो आपको और भी अच्छे अवसर मिलेंगे, और आप उम्र के उस पायदान पर हैं जहां उम्र परिपक्वता का पैमाना नहीं बन रही। इस पे आपका क्या कहना है सूरज जी? देखिए, उम्र का दर्जा और काम की शैली, उम्र एक जगह है, काम की शैली अलग है। अगर मन में अच्छी एक समाज सेविक अगर बनना चाहे, अगर देश हित में, निकाय के हित में काम करना चाहे तो उनकी दर्जा नहीं देखी जा सकती। मन को जैसा अपना समाज सेविक बनाइएगा वैसा ही मन आपका विचलित होगा। जैसा कि हमारे नगर पंचायत भड़गांव में गोबर के कंडे से ठीक ठंड होने से पहले कंडा बनाया जाता है, जिसे लौ चौक चौराहे में जलाई जाती है। एक लौ का काम आता है, एक निकाय को एक आय भी मिलती है जिसके खरीदारी भी काफी लोग करते हैं। दिवाली के टाइम हर जगह दियाएं बिकती हैं। हमारे स्वच्छता दीदी के द्वारा दिया बनाई जाती है, जो ठीक दिवाली से 4-5 दिन पहले दिया की बिक्री होती है, वो काफी मात्रा में बिक्री होती है। इस बार काफी मात्रा में बिक्री हुई है, जो एक निकाय का एक स्रोत बना पैसा आने का, जिसमें विकास कार्य हो चुके हैं। जैसा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में पूरे भारत में हम लोग को 6वां स्थान मिला था। जहां तक 6वां स्थान ही मिला था, जो सर्वश्रेष्ठ हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा पुरस्कार मेरे को मिला। मैं स्वयं दिल्ली गया था। जो भड़गांव की जनता और हमारे जो निकाय टीम में स्वच्छता दीदी और हमारे जो पार्षद, एल्डरमैन, उपाध्यक्ष, हमारे अधिकारी और भड़गांव की जनता के सहयोग से आज पूरे भारत में हमारे नगर पंचायत भड़गांव का नाम रोशन हुआ है। जो बधाई के बाद हमारे भड़गांव के नागरिक होते हैं कि एक जागरूक बन रहे हैं कि हर जितनी गंदगी सामान है जो हमारे स्वच्छता दीदी को दे रहे हैं, जिसमें हमारा निकाय सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारे पूरे भारत में आया है। आगामी विधानसभा चुनाव में वर्तमान में जो भाजपा की राजनीति क्षेत्रीय स्तर पे हो रही है, कई मामलों में आप लोगों का कहना है कि उनके पास मुद्दे नहीं हैं, तो किसी भी तरह कैसी भी राजनीति परोसी जा रही है। सूरज जी, मैं जानना चाहूँगा, चूंकि आप नगर पंचायत अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों की निगाहें कहीं ना कहीं आपके ऊपर है, ये आगामी चुनाव में कैसी रणनीति रहेगी? मुख्यमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जमीनी स्तर पर कैसे पहुंचाएंगे आप लोग? इस पे मैं जानना चाहूंगा सूरज जी। जैसा कि आगामी विधानसभा चुनाव आने वाली है, लगभग 1 साल बाकी है। हमारे कार्यकर्ताएं अभी से भी, पहले से भी एक्टिव थे, अभी से भी। अभी जैसे कांग्रेस की एक सदस्यता चल रही है, ऑनलाइन मेंबरशिप चल रही है, जो एआईसीसी से निर्धारित पूरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आज पूरे छत्तीसगढ़ में एक सदस्यता अभियान के तहत एक पोलिंग बूथ में अभी से जाना हमारे शुरू कर दिए हैं कि कार्यकर्ता जो मेंबरशिप भी कर रहे हैं और डोर टू डोर जा भी रहे हैं, और अपने जो हमारे कांग्रेस शासन के द्वारा जो भी कार्य किए हैं उसके बारे में बताया भी जा रहा है। एक मान लीजिए चुनाव का एक आगाज हमारे छत्तीसगढ़ में किया जा चुका है विधानसभा चुनाव को लेकर। हमको नहीं लगता है कि हमारे कार्यकर्ताएं इतनी मजबूत है पूरे छत्तीसगढ़ में कि विधानसभा चुनाव से पहले 101% कांग्रेस की सरकार पुनः आ रही है। जो हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता हैं विधानसभा चुनाव के टाइम एकजुट होकर पुनः पूरे 90 के 90 विधानसभा में कांग्रेस प्रचंड लहर से पुनः सरकार बनाएगी, भूपेश बघेल की सरकार।
धन्यवाद सूरज जी। आज हमारे जितने ऑडियंस है, हमारे जितने दर्शक हैं, और हमारी ओर से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको उज्जवल भविष्य की कामना के साथ। और मैं दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि हमारा यह कार्यक्रम हमर नेता लगातार 90 विधानसभा में हमारा यह कार्यक्रम जारी रहेगा। प्रतिदिन हमारी खबरों में बने रहिए। नित्य नए ऐसे युवा नेता, ऐसे नेता जो सामाजिक पटल पर कहीं ना कहीं अपनी पहचान रखते हैं, अपनी छाप छोड़ते हैं, ऐसे लोगों से हम रोज प्रतिदिन कोशिश करेंगे आपसे मुलाकात करवाने की, और नब्ज जानेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में आखिर क्या कैसे होने वाला है, कौन हमारे प्रदेश का पुनः नेतृत्व करेगा। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। कैमरामैन महेंद्र देवगन के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, IRN 24, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।